बाबा खाटू श्याम भारत के सबसे पूजनीय लोक देवताओं में से एक है। खाटू श्याम को भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का स्वरूप माना जाता है। इन्हें यह नाम राजस्थान के खाटू नामक शहर से मिला। माना जाता है कि सालों पहले इसी शहर में जमीन के नीचे से बर्बरीक का सिर कंकाल के रूप में मिला था। वो सिर जिसे काटने वाले थे खुद भगवान श्री कृष्ण। हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ने के कारण बाबा खाटू श्याम को आज भी हारे का सहारा कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के खाटू श्याम का हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से आखिर क्या संबंध है? वो संबंध जिसे ना किताबों में लिखा गया और ना ही कहानियों में कहा गया। कहा जाता है कि बर्बरीक महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था। वो सिर्फ 3 बाणों से महाभारत की लड़ाई समाप्त कर सकता था और उसने ये निर्णय लिया था कि वो सिर्फ हारे हुए पक्ष की तरफ से ही लड़ेगा। भगवान कृष्ण ये बात जानते थे। बर्बरीक को युद्ध भूमि में जाने से रोकने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। दानवीर बर्बरीक खुशी खुशी अपना सिर देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भगवान कृष्ण से मांग की कि वो मरने से पहले महाभारत की लड़ाई देखना चाहता है। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काट के उसे अमृत दिया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरी महाभारत की लड़ाई देखी थी। लोक मान्यता के अनुसार वो चोटी कोई और नहीं बल्कि सिरमौर के चूड़धार पर्वत की चोटी थी। चूड़धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ भगवान शंकर का लिंग होने के साथ साथ स्थानीय इष्ट देवता शिरकुल महाराज का भी मंदिर है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार तक पहुंचने के लिए एक 14 किलोमीटर का ट्रैक जाता है, जिसे पूरा करने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। दुर्लभ वनस्पतियां और पशु पक्षी भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चूड़धार से जुड़ी है एक और प्राचीन कहानी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं बाबा खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध वीर बर्बरीक का सिर भगवान कृष्ण ने इसी पर्वत के शिखर पर रखा था। उसके सिर काटने के लिए जैसे चक्र सुदर्शन उठा, उन्हें बोला भाई देखो, मैं ये 13 दिन का जो ये युद्ध है, मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा भाई तेरे को हम दिव्य शक्ति देते हैं कि जब तक भी युद्ध रहेगा तब तक तेरे को उस सिर के अंदर देखने की शक्ति और सुमिरन शक्ति पूर्ण रहेगी। इस प्रकार से उनको भगवान ने दिव्य शक्ति दे करके और उसका चक्र सुदर्शन से सिर काट दिया और वो सिर आकर के सिरमौर के ऊपर जो चूड़धार जिसे हम कहते हैं उस चोटी पर जा करके वो सिर टिका और वहां से उन्होंने 13 दिन तक महाभारत का युद्ध को देखा। आज भी जो हम जिसको हम शिवलिंग से की चोटी कहते हैं और आज भी जो उस चोटी पर पूजा करते हैं, जो शिवलिंग है जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वो आज भी ना कोई हिलता है ना डुलता है। वो पृथ्वी से प्रकट हुआ स्वयं उसको बर्बरीक का सिर ही कहते हैं और शिवलिंग के रूप से उसकी पूजा होती है और आज भी उस चोटी पर वो विख्यात है। फिर बोलता है वो बर्बरीक, बोलो जो आप बोलते भगवान मैं वो कर दूंगा। बोलो पहले वचन दे। बोलो ले वचन रहा। बोलो दे अपना सिर काट के। कृष्ण ने मांगा उसका सिर। सही बात है ये, उसका बड़ा में शेरकुल। हाँ तो जी द्वापर की बात है ये। उसके बाद कलयुग आया। बोलो जी सिर तो ले जाओ ना, भी काट दूं और ले जा। पर बात ये कि महाभारत देखना था, जो केला युद्ध खेलता था जब दुनिया की साइड हो जाए, जो केला युद्ध खेलता था, मैंने सर वो तो देखना था महाराज भगवान। बोलो देखना है। बोलो ठीक है, तो सिर दे दे। बोलो काट के तो चल तेरे मैं से दिखा दूंगा काटे सिर। ठोका उसने सिर काट के रख दिया। द्वापर में कृष्ण भगवान बांस के डंडे में, यहाँ बांस चढ़ता है, यहाँ भी बांस मिलेगा अभी। ये बांस का डंडा नहीं है सामने, तब चढ़ता है बांस। तो जी बांस के डंडे में वो सिर लटका के यहाँ रख दिया। उस टाइम चूड़दार थोड़ी थी, तो यहाँ से कुरुक्षेत्र दिखता है सामने। पूरा युद्ध दिखा दिया। जब खत्म हो गया युद्ध, कृष्ण भगवान को बोल दिया। किसने बोला? कृष्ण भगवान ने बोला पांडव को। जब युद्ध खत्म हो गया, बोलो मेरे साथ आओ। एक चोटी में मैंने सिर रखा कटा हुआ, उसको दिखा दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने महाभारत पूरा। जरा कौन कौन है वो दे, तुम वो सिर बता देगा तुम्हारे लिए। जैसे भीम है अर्जुन है, तुमने जीता होगा युद्ध। ये बोला कृष्ण ने। बोलो चलो जी आ गए। ये आ गए, पूछ लिया सिर को। बोलो क्या देखा तेने? बोलो जी ऐसा है जो तो आपके साथ है, इनको तो अभी देख रहा हूँ युद्ध करते हुए, तो मैंने देखा ही नहीं। भीम है अर्जुन है जो भी है, पांडव तो मैं साइड में, आप ही दिखे हजारों में आपका रूप। फिर दिखा आपका सुदर्शन चक्र, वो भी देखा मैंने घूम रहा। फिर दिखा काली का खप्पर, खाली खून पी रही थी।
3 बातें देखी बोलो मैंने, बोलो ठीक। चूड़धार के इस ऐतिहासिक और धार्मिक पक्ष की जानकारी अब तक ना तो स्थानीय निवासियों को थी और ना ही बाबा खाटू श्याम के देश भर में फैले भक्तों को। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू होकर राजस्थान के खाटू नगर में समाप्त हुई थी, उस कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी ये चूड़धार की चोटी भी है। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।